अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 9th में सब्जेक्ट साइंस 1 का सबक नंबर 13 कार्बन एक अहम अंसर, इसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले की क्लास में हमने कार्बन के मुतालिक बुनियादी मालूमात हासिल किए थे। साथ ही कार्बन की आज़ाद और मुरक्कब हालत क्या होती है हमने ये भी सीखा था। कार्बन के बहरूप कौन से हैं, उनके नाम क्या है, इससे पहले की क्लास में हमने ये भी सीखा था। और कार्बन के कलमी बहरूप कौन से है ये भी मालूमात हमने हासिल की थी। आज की इस क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला कार्बन के गैर कलमी बहरूप के बारे में बात करेंगे। साथ ही हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनकी तारीफ़ क्या है, और हम गिरफ्त बंदिश कैसे बनती है और जिन मुरक्कबात में हम गिरफ्त बंदिश होती है उनकी खुसूसियात क्या है, आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला ये समझने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं कार्बन के गैर कलमी बहरूप से। तो बच्चों, हमें ये जानना चाहिए कि कार्बन के गैर कलमी बहरूप 3 शक्लों में पाए जाते हैं, जिसमें से पहली शक्ल है पत्थर का कोयला, दूसरी शक्ल है चारकोल और तीसरी शक्ल है कोक। आइए हम पहले पत्थर के कोयले के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पत्थर का कोयला दरअसल एक रकाजी ईंधन है, यानी हम जिसके ज़रिए से आग के तौर पर, जलाने के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा ईंधन है जिसे हम जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे ईंधन को हम रकाजी ईंधन कहते हैं। अगर हम देखें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जबकि कुछ मिकदार के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और गंधक यानी सल्फ़र भी इसके अंदर पाया जाता है। ये उम्मूमन ठोस हालत में पाया जाता है और इसकी 4 किस्में होती है। इन 4 किस्मों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद 4 किस्मों के पढ़ने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला चारकोल और कूक के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम देखते हैं पत्थर के कोयले की 4 किस्में कौन सी है। तो पहली किस्म उसे हम कहते हैं पीट, दूसरी किस्म इसे हम कहते हैं लिग्नाइट, और तीसरी जो किस्म है पत्थर के कोयले की वह है बिट्यूमिनस, और चौथी और आखिरी किस्म वह है एंथ्रासाइट। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले पीट से। हमारी दरसी किताब में इस तरह से इसकी शक्ल दी गई है। अगर हम इसकी खुसूसियत को देखें तो हम ये कहेंगे कि कोयला जब तैयार होना शुरू होता है तो सबसे पहले मरहले के अंदर पीट की तैयारी होती है। इसके अंदर यानी इस पीट के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इसके ज़रिए से हरारत कम हासिल होती है और इसमें तकरीबन 11% कार्बन की मिकदार होती है। याद रखेंगे बच्चों, इसके अंदर कार्बन की मिकदार कितनी होती है? 11% होती है। आइए अब हम चलते हैं लिग्नाइट पर। इसकी शक्ल दरसी किताब में कुछ इस तरह से दी गई है। कोयला तैयार होने के दूसरे मरहले में लिग्नाइट की तैयारी होती है। पहले मरहले में पीट की तैयारी हुई और दूसरे मरहले में लिग्नाइट की तैयारी हुई। अगर हम देखें तो लिग्नाइट के अंदर कार्बन का तनासुब 22% होता है, यानी पीट से दुगना होता है। और ये लिग्नाइट बनता कैसे है? ज़मीन के अंदर बढ़ने वाले दबाव और दर्जे हरारत की वजह से ये पीट ये तब्दील होता है लिग्नाइट के अंदर। ठीक है बच्चों, पीट की तब्दीली लिग्नाइट में किसकी वजह से होती है? ज़मीन के अंदर बढ़ने वाले दबाव और दर्जे हरारत की वजह से। आइए अब हम देखते हैं बिट्यूमिनस को। हमारी दरसी किताब में इसकी शक्ल इस तरह से दिखाई गई है। अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि कोयला तैयार होने का यह तीसरा मरहला है, यानी कि कोयले की तैयारी में तीसरे मरहले पर बिट्यूमिनस ये तैयार होता है और इसमें कार्बन का तनासुब 60% होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। और चौथी और आखिरी किस्म है एंथ्रासाइट, जिसकी शक्ल दरसी किताब में कुछ इस तरह से दिखाई गई है। एंथ्रासाइट के बारे में कहा जाता है कि ये कोयले की खालिस सूरत है, यानी ये कोयले की प्योर फॉर्म है, खालिस सूरत है, और ये कोयला बहुत ज़्यादा सख्त होता है। कोयला एंथ्रासाइट की शक्ल में जब रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इसमें कार्बन का तनासुब तकरीबन 80% होता है।
ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने पत्थर के कोयले की 4 किस्में देखी है। आइए अब हम पत्थर के कोयले के इस्तेमालात को भी देख लेते हैं। सबसे पहले कारखानों और घरों में हम कोयले को बतौर ईंधन भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कूक, कोल गैस और कोल तार यानी डांबर की तैयारी के अंदर भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा और अहम इस्तेमाल पानी और ज़ेबाइशी अशिया यानी जिसके ज़रिए से ज़ेबाइश इख्तियार की जाती है, जिसके ज़रिए से घरों को सजाया जाता है, उन अशियों की तखलीस के लिए यानी उनको खालिस करने के लिए भी कोयले की किस्म चारकोल को इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में हरारती बिजली के मराकज़ में बिजली की तैयारी के लिए भी कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोयले के 4 अहम इस्तेमालात हैं बच्चों, ये भी आप लोगों को याद रखने हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने जो पहले पत्थर का कोयला देखा था इसको तो हमने सीख लिया। दूसरी किस्म गैर कलमी बहरूप की वो चारकोल थी और तीसरी कोक थी। अब हम चारकोल को पढ़ेंगे। चारकोल क्या है बच्चों? ये इस तरह से नज़र आता है। अगर हम कहें कि ये क्या है तो ये राख जैसा होता है, बहुत ही हल्के वज़न में होता है। और ये चारकोल हम 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, या तो हैवानात के ज़रिए। अगर ये हैवानात के ज़रिए हासिल किया जाएगा तो उनके हड्डियों और सींग वगैरह के ज़रिए से हम चारकोल को तैयार करते हैं। और अगर ये नबातात के ज़रिए हासिल किया जाएगा तो इस नबातात के ज़रिए हम कैसे हासिल करेंगे? लकड़ी को हम कम हवा में अधूरे एहतिराक से यानी कि लकड़ी को हम कम हवा के अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं जलाएंगे, बिल्कुल उसे हम अधूरे एहतिराक यानी जलाना, अधूरे एहतिराक से जब लकड़ी को जलाया जाएगा तो कम हवा के अंदर तो हमें उसके नतीजे के अंदर चारकोल हासिल होगा। आइए अब हम देखते हैं कूक को। तो बच्चों हमने पत्थर का कोयला, चारकोल ये दोनों चीज़ें पढ़ ली। अब हम देखते हैं कूक। कूक के हम किस तरह से इसको बताते हैं कि पत्थर के कोयले से अगर कोल गैस निकाल दी जाए, पत्थर के कोयले में से अगर कोल गैस निकाल दी जाए तो जो बचा हुआ खालिस कोयला होता है वो कूक कहलाता है। इसकी शक्ल कुछ दरसी किताब में इस तरह से है कि इसकी शक्ल के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खालिस कोयला होता है। और ये कब हमें हासिल होता है? अगर हम पत्थर के कोयले से कोल गैस को निकाल देंगे तो उसके नतीजे में हमें ये कूक हासिल होगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? घरेलू ईंधन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसी तामुल में तहवीली आमिल की अगर ज़रूरत हो तो तहवीली आमिल के तौर पर भी कूक को इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा और आखिरी इस्तेमाल कि वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस ये 2 अहम गैसें हैं, इनकी तैयारी के अंदर भी कूक को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको पत्थर का कोयला, चारकोल और कूक ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन को। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन की तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उन्हें हम कौन से मुरक्कबात कहते हैं? हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन और दूसरी जो चीज़ है हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ी होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़े होते हैं। हम गिरफ्त बंदिश को हम इंग्लिश में कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान ये हम गिरफ्त बंदिश बनती कैसे हैं और हम गिरफ्त बंदिश कहते किसे हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कार्बन इसका जोहरी अदद 6 है और इलेक्ट्रॉनी तश्कील 2,4 है, यानी आखिरी मदार में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी मदार की कैपेसिटी इसकी 8 इलेक्ट्रॉन की है जिसमें से 4 इसके पास है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का जोहरी अदद 1 है और इसके पास में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को अपने आखिरी मदार में 4 और इलेक्ट्रॉन हासिल करके क़याम पजीर हालत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन से उसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी होगी। उसे इलेक्ट्रॉन की क्या करनी होगी? साझेदारी करनी होगी। देखिए जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी के नतीजे के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा, बल्कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने आखिरी मदार में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने मदार के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बंदिश बना रहा है। इस तरह से जो बंदिश बनेंगी यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के नतीजे में बनने वाली बंदिश को हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। और जिन मुरक्कबात के अंदर ये
बंदिश पाई जाती है हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात या कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम गिरफ्त बंदिश की खुसूसियात क्या है या हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात की खुसूसियात क्या है। तो सबसे पहले इनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल बहुत ही कम होता है, यानी ये कम दर्जे हरारत के ऊपर पिघल भी जाती है और कम दर्जे हरारत के ऊपर उबल भी जाती है। दूसरी, ये पानी में तो गैर हल पजीर होती है लेकिन नामियाती महल्लिल में यह हल पजीर होती है। तीसरी और आखिरी कि हरारत और बर्क के नाकिस मौसिल होते हैं, यानी हरारत और बिजली इनके अंदर से मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर सकती बल्कि ये हरारत और बर्क के नाकिस मौसिल होते हैं। उम्मीद है आपको ये खुसूसियात भी समझ में आई होंगी। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन की हल पजीरी से क्या मुराद है और कार्बन डाइऑक्साइड की तबई और कीमियाई खुसूसियात क्या है। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले लेक्चर में सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।